नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो फिर हमारी आज की इस कहानी का नाम है अपमान। मेरी ब्लड प्रेशर की दवाई खत्म हो गई है और मुझे खांसी बहुत हो गई है। साहिल बेटा, आज रविवार है, तेरे ऑफिस की छुट्टी है तो जरा मेरे लिए दवाई ले आना। खांसते हुए बोली सीमा जी यानी साहिल के माँ। एक दिन तो ऑफिस से छुट्टी मिलती है माँ, और उसमें आप और पापा जी अपनी फरियादों की लिस्ट शुरू कर देते हो। कितना भी कर लो मगर आपको मुझसे कोई ना कोई शिकायत लगी रहती है। एक दिन तो मुझे चैन से घर में आराम करने दो। साहिल के पिता मनोहर जी और सीमा जी साहिल के यह कड़वे सब सुनकर आंसुओं के दो घूंट पीकर रह गए। वैसे भी साहिल ने यह पहली बार थोड़ी कहा था। मनोहर जी ने जब पिछले सप्ताह साहिल से आंखों का चश्मा ठीक करवाने कहा था, तभी साहिल ने यही कहा था, आपको और माँ को वैसे भी क्या काम है, सोने और खाना खाने के अलावा खुद तो रोज घर पे मजे रहते हैं, मगर मुझे एक दिन मजे में नहीं रहने देते। रविवार आता नहीं कि कभी बाम की शीशी ला दो तो कभी दवाई ला दो। पूरे सप्ताह तो वैसे भी व्यस्त रहता हूँ, एक रविवार तो मिलता है आराम के लिए, उसमें भी तुम दोनों अपनी फरियादों की लिस्ट मुझे पकड़ा देते हो। वो अपनी माँ से बोल रहा था। सीमा जी और मनोहर जी दोनों अब पूर्ण हो चली थी। खून अधिक होने के कारण वो दोनों ज्यादातर बिस्तर से उठ नहीं पाते थे। दोनों वृद्ध पति बीमारियों से ग्रसित थे, जिस वजह से दोनों पूरी तरह बेटे बहू पर आश्रित थे। पिक्चर वर्षीय सीमा जी और जब से एक बाथरूम में गिरी थी, उसके बाद फिर कभी चल नहीं पाई थी। और मनोहर जी हार्ट अटैक के बाद की बाई सर्जरी के बाद बीमार ही रहते थे। बेटा बहू भी आसरा था इस उम्र में, मगर वो लोग भी वृद्ध पति पर ध्यान नहीं देते थे, और कुछ भी कहो तो कहते थे इनकी शिकायत और फरियादें कभी खत्म ही नहीं होती। वो दोनों माँ बाप को बहुत परेशान करते थे, ना ही खाने के लिए देते थे। साहिल अपने माता पिता को खरी खोटी सुना रहा था। उतने में उसकी पत्नी निशा का फोन आता है, जो पार्लर में फेशियल कराने गई थी। निशा बोली, साहिल मैं पार्लर आई हूँ, क्या तुम मुझे लेने आ सकते हो। साहिल, जिसकी आवाज अपने माता पिता के इतनी कठोर थी, निशा का फोन आने पे जैसे उसकी आवाज में मिसरी घुल गई हो। डार्लिंग अभी आता हूँ, वैसे भी आज संडे है, फ्री हूँ बोलकर उसने अपनी बाइक की चाबी निकाली और तुरंत निशा को पार्लर लेने चला गया, लेकिन उसकी माँ कहीं तो नहीं लाया। निशा और साहिल बाहर से आते वक्त अपने साथ खाने पीने का सामान भी लेकर आ गए, मगर किसी ने अपने माता पिता को खाना खाने भी नहीं पूछा। दोपहर के 3 बजे चुके थे, मगर अब तक किसी ने मनोहर जी और सीमा जी को खाना नहीं दिया था। मनोहर जी ने जब भूख बर्दाश्त नहीं हुई तो वो लाठी का सहारा लेकर धीरे धीरे बाहर चलकर देखने गए तो साहिल, निशा और उनके बच्चे बाहर से लाया हुआ खाना खा रहे थे। वो समझ गए कि आज फिर उनकी बहू ने उनके लिए खाना नहीं बनाया। वो देख चुके थे। साहिल मनोहर जी और निशा का इकलौता बेटा था, जिस पर साहिल को पढ़ाने लिखाने उसके माता पिता ने अपना खूब पसीना कर बहाया था। वही बेटा बड़ा होकर इतना बदल जाएगा यह किसी ने नहीं सोचा था। मनोहर जी अपने कमरे में आए तो देखा बेचारी सीमा जी जोर जोर से खांस रही है, तो सीमा जी के पास पड़ी बोतल का पानी भी खत्म था। बहू तो बस कभी सास ससुर के कमरे में ही नहीं आती थी। कभी कभार दोनों पूरे दिन भूखे ही रह जाते थे। कभी कभार वो बहू को खाना देने जाती थी तो खा लेते थे, वरना भूखे ही सो जाते थे। सीमा जी की खांसी की आवाज सुनकर बाहर बैठी निशा जोर से चिल्लाई, बुढ़िया पूरे दिन खांसती रहती है, चैन से खाना भी नहीं खाने देती। उसकी बहू चिल्लाने लगी। साहिल बोला, उन दोनों को काम भी क्या है, तुम क्यों गुस्सा करके अपना मूड खराब कर रही हो। साहिल अपनी पत्नी से बोला। मनोहर जी और सीमा जी फिर आंसुओं के दो घूंट पीकर रह गए। मनोहर जी लाठी का सहारा लेकर रसोई में गए और सीमा जी के लिए पानी ले आए, यानी पानी लेने गए थे। साहिल ये देखकर मनोहर जी के कमरे में आकर गुस्से से बोला, पापा हम क्या खा रहे हैं यही देखने आए थे ना। आप लोगों के लिए निशा खिचड़ी बना देगी, जो थोड़ी देर बाद आपको मिल जाएगी। यूं किसी का खाना झांकने का आना अच्छी बात नहीं समझते कि नहीं, कहते हुए साहिल ने जोर से उनके कमरे का दरवाजा बंद कर दिया। मनोहर जी तो बेचारे पानी लेने गए थे। साहिल ने
जो भी कहा उस रात का मनोहर जी के दिल पे ऐसा असर पड़ा कि उन्हें हृदयघात हो गया। वो उसी पल भगवान के प्यारे हो गए। सीमा जी ने मनोहर जी को बहुत जगाने की कोशिश की, मगर मनोहर जी की आंखें सीमा जी की निहारते हुए खुली ही रह गई थी, यानी वो मर गए। बाहर से साहिल और निशा की हंसी ठिठोली की आवाजें आ रही थी। किसी को अपने माता पिता की कोई फिक्र नहीं थी। सीमा जी ने पास रखी मच्छर को मारने वाली दवाई उठाई और खा ली, और वो भी मनोहर जी के कंधे पे सिर रखकर हमेशा के लिए उन्हीं के पास चली गई। दोस्तों, यह दुखद निधन कहीं आपके घर में ना हो जाए, इसलिए अपने वृद्ध माता पिता पर खूब ध्यान दें, उनकी हर इच्छाओं पूरा करें। ये कहानी आपको कैसी रही कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। जो माता पिता बचपन से अपने बच्चों की हर फरियाद पूरा करते हैं, बुढ़ापे में उनकी फरियाद बच्चों को फरियादों की लिस्ट क्यों लगती है? ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। इसी तरह कहानी सुनने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।